नमस्कार, लेमन न्यूज में स्वागत है आप सबका। मैं हूं सुष्मिता सिंह। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, फिर चाहे वो उनकी बदजुबानी हो, उनका बड़बोलापन हो या फिर विपक्षियों पर ताबड़तोड़ हमला करने की उनकी आदत हो। लेकिन इन दिनों दिग्गी राडा से जुड़ी जिस खबर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो राजनीति नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है, और वो है दिग्विजय सिंह और अमृता राय का रिश्ता, जो हाल ही में सबके सामने आया। सियासत की राह में चलते हुए किसी नेता के दिल हारने की ये पहली कहानी नहीं है। दिग्गी से पहले भी कई नेताओं के प्रेम प्रसंग खूब सुर्खियों में रहे। तो आज बात उन्हीं कहानियों की होगी इस खास पेशकश इश्किया सियासत में। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिग्गी राडा से ही। चूंकि कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अमृता राय के साथ उन्होंने रिश्ता कबूल किया और उसके बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। दिग्विजय सिंह ने और अमृता राय ने दोनों ने ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, लेकिन इससे पहले ही उनकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गई थी। खबर ये है, अंदरूनी जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनकी खबरें आने के बाद, उनके फोटोज आने के बाद उनको अपने रिश्ते को कबूल करना ही पड़ा। तो दिग्विजय सिंह और अमृता राय का ये रिश्ता सामने आया। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव, लेकिन अब जो विपक्ष है वो लगातार उन पर हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह, अमृता राय ने दोनों ने ये ट्वीट कर जानकारी दी कि वो अब जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह की पत्नी का कुछ ही दिनों पहले देहांत हुआ था, लेकिन अमृता राय के साथ रिश्ते सार्वजनिक अब जाकर हो पाए हैं। जब सोशल मीडिया पे खबरें आई, तमाम बातें हुई, उसके बाद ट्वीट करके दोनों ने ही खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया। तीखी चुनावी तकरार के बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का ये प्यार है, ये जो उनकी मोहब्बत है वो सामने आई है। ट्वीट भी किया है। अगर हम ट्वीट आपको दिखाने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उन्हें ट्वीट कर ये कहा है कि अब उन्हें अपने रिश्ते को छुपाने की जरूरत नहीं है, वो सार्वजनिक तौर से एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह और अमृता राय ये दोनों ही सार्वजनिक तौर पर अब रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें, ट्वीट कर उन्होंने यही कहा है कि वो अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं। सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही थी, हालांकि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर उनको निशाने पर ले रही हैं और कह रही हैं, चूंकि दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर पहले हमला किया था, नरेंद्र मोदी की पत्नी की जब बात सामने आई थी तो दिग्विजय सिंह हमेशा की तरह तीखे तेवरों में दिखाई दिए थे और मोदी पर निशाना साधने से चूके नहीं थे। इसलिए बीजेपी भी अब चूक नहीं रही है, दिग्विजय सिंह पर लगातार निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम कहानियां हम बताएंगे, दिग्विजय सिंह की कहानियां भी दिखाएंगे और उससे पहले नेताओं की जो कहानियां थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम तमाम कहानियों को आपके सामने पेश करेंगे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान।
नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। तो आज बात हो रही है इश्क या सियासत की। दिग्विजय सिंह और अमृता राय का रिश्ता सबके सामने आ गया है, लेकिन हम उन कहानियों पर भी आपको ले चलेंगे जिसमें कई नेताओं की प्रेम प्रसंग खासा सुर्खियों में रहे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दिग्विजय सिंह और अमृता राय ने किस तरीके से ट्वीट करके अपनी कहानी को सार्वजनिक किया और इसे लेकर किस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है। तीखी चुनावी तकरार के बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह दिलचस्पी पैदा करने वाली खबर बनकर सामने आए हैं। सोशल साइट्स पर टीवी पत्रकार अमृता राय के साथ अंतरंग फोटो सामने आने के बाद दिग्विजय ने अपने रिश्ते को स्वीकार करते हुए शादी का भी ऐलान कर दिया है। 67 साल के दिग्विजय सिंह की पत्नी आशा का पिछले साल कैंसर की बीमारी के चलते निधन हुआ था। इस मुद्दे पर भाजपा ने नैतिकता और वैधता का सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व से संज्ञान लेने की मांग की है। इस संबंध में पूछे जाने पर कि कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कोई जानकारी होने से इनकार किया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। दिग्विजय ने ट्वीट के जरिए कहा कि मुझे टीवी पत्रकार अमृता राय के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि अमृता और उनके पति ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर कर रखी है। इसका फैसला होने के बाद हम शादी करेंगे। अमृता राय फिलहाल राज्यसभा टीवी में कार्यरत हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि वो पति से अलग रह रही हैं और तलाक के बाद दिग्विजय सिंह से शादी करने का फैसला कर चुकी हैं। 43 बरस की अमृता राय की शादी आनंद प्रधान से हुई थी। आनंद प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया में अमृता राय को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए ये भी कहा कि वो अपने निजी जीवन में किसी भी तरह की दखलंदाजी की निंदा करते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स, ट्विटर और अन्य माध्यमों पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दिग्विजय सिंह ट्विटर पर इसलिए और भी निशाना बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की पत्नी का मुद्दा जोर शोर से उछाला था। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को अमृता राय से रिश्ता इसलिए कबूल करना पड़ा क्योंकि उनकी और अमृता की कुछ अंतरंग फोटो सोशल साइट्स में आ गई थी और कुछ पत्रकार उन्हें लेकर उनसे सवाल करने में लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो सियासत के राह के दिग्गजों के प्यार में हारने की कहानियों की आज हम बात कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे नेता की कहानी से जिनके प्यार के किस्सों ने कहीं न कहीं बड़े बड़े आशिकों को भी पीछे छोड़ दिया। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और एडवोकेट अनुराधा बाली का किस्सा तो आप सभी को याद होगा। गुपचुप तरीके से शुरू हुआ ये इश्क जब दुनिया के सामने आया तो जैसे भूचाल ही आ गया। चंद्रमोहन और अनुराधा बाली के प्यार के किस्सों ने एक वक्त खूब सुर्खियां बटोरी। हरियाणा के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुराधा बाली के बीच गुपचुप तरीके से प्यार हुआ और फिर दोनों ने सार्वजनिक तौर पर अपने प्रेम का बखेड़ा खड़ा किया। चंद्रमोहन हरियाणा के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे थे, लेकिन अपने पिता का मान न रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया तो इसकी खूब आलोचना भी हुई। पर कहते हैं न, प्यार अंधा होता है, सो प्यार की गर्मी ने चंद्रमोहन से घर छुड़वा दिया। अनुराधा बाली को अपनाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। धर्म परिवर्तन के बाद चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन गए, वहीं अनुराधा बाली ने अपना नाम फिजा रख लिया। दोनों ने अपनी शादी का खुलासा भी बड़े ड्रामे के साथ किया। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां दोनों ने कई मजेदार रस भरे जवाब दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग हो गए। पर चांद अपनी फिजा से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाए और माफी मांगते हुए फिजा के पास पहुंच गए।
यहाँ भी प्यार का खूब दिखावा हुआ। अपनी प्रेमिका से चांद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी। बड़े से बड़े आशिक ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो इस तरह पब्लिक के सामने अपनी प्रेमिका के लिए ये सब करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब पूछा कि अगर फिजा ने माफ नहीं किया तो वो क्या फिर अपनी पत्नी के पास पंचकुला चले जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि फिजा के घर जगह नहीं मिली तो किसी धर्मशाला में चले जाएंगे। वाह रे आशिक। हालांकि इस पैचअप के बाद भी दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। दोनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अलग हो गए। चांद ने फोन पर फिजा को 3 बार तलाक कहा और 3 बार तलाक लिखकर SMS भी किया। साथ ही फिजा को मेहर की रकम जल्दी देने का वादा किया। वहीं फिजा ने कहा कि वो इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी और चंद्रमोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगी। लेकिन ये सब हो जाने के बाद अचानक एक दिन फिजा की मोहाली वाले घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। चंद्रमोहन और अनुराधा बाली पर इश्क का बुखार कुछ इस कदर चढ़ा कि दोनों ने अपना धर्म परिवर्तित कर अपना नाम भी बदल लिया, चांद और फिजा। आगे बढ़ेंगे। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। इस कहानी का खुलासा तब हुआ जब IPL टीम्स की फ्रेंचाइजीज लेने का सिलसिला चल रहा था। हालांकि कुछ ही दिनों पहले सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और इस कहानी का भी अंत हो गया। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर पहली बार 2008 में दिल्ली में इंपीरियल में अवार्ड समारोह में मिले थे। सुनंदा उस समय एक संस्था से जुड़ी हुई थी और थरूर उसके मैनेजर थे। इससे पहले दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। 1 साल तक दोनों की दोस्ती चली और इस बीच दोनों की केवल 3 बार मुलाकात हुई। उनकी दूसरी मुलाकात दुबई में हुई। उस समय सुनंदा दुबई में ही रहती थी। दोनों के बीच कई विषयों पर बातें भी होती रहती थी, जिससे वे एक दूसरे के और करीब आते गए और यहाँ से दोनों के बीच करीबी बढ़नी शुरू हो गई। थरूर ने सबसे पहले सुनंदा को अपने प्यार का इजहार सरकारी बंगले में किया था। इसके बाद ऑफिशियल प्रपोजल 2010 में कसौली में किया, जब दोनों ने सगाई की। आखिरकार थरूर और सुनंदा के बीच 2 साल का संबंध 22 अगस्त 2010 को शादी में तब्दील हो गया। थरूर और सुनंदा दोनों की ये तीसरी शादी थी। थरूर की पहली शादी तिलोत्तमा मुखर्जी से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कनाडा की क्रिस्टा जाइल्स से शादी की थी। दूसरी पत्नी से थरूर को 2 बेटे भी हैं। वहीं कश्मीर मूल की कनाडाई नागरिक सुनंदा पुष्कर की भी ये तीसरी शादी थी। कश्मीर के सोपोर की रहने वाली सुनंदा का परिवार आतंकवाद की वजह से जम्मू आ गया था। उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे। सुनंदा ने पहली शादी संजय रैना से की, जो एक कश्मीरी थे। उनसे अलग होने के बाद उन्होंने केरल के व्यवसायी सुजित मेनन से शादी की, लेकिन 1997 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सुनंदा के दूसरे पति से एक 17 साल का बेटा भी है। थरूर और सुनंदा के बीच संबंध का पता लोगों को तब चला जब IPL की कोच्चि टीम की फ्रेंचाइजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सुनंदा कोच्चि टीम को खरीदना चाहती थी और उसमें थरूर उनकी मदद कर रहे थे। मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार थरूर को विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय थरूर ने सुनंदा से अपने रिश्तों की बात कबूल की। इनकी प्रेम कहानी में तब नया मोड़ आ गया जब पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ थरूर के संबंधों को जोड़ा गया, जिसकी वजह से सुनंदा काफी दुखी रहती थी और बाद में दिल्ली के एक होटल में सुनंदा की रहस्यमयी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी की। एनडी तिवारी और उज्ज्वला शर्मा की कहानी हालांकि थोड़ी अलग जरूर है। चूंकि एनडी तिवारी उज्ज्वला शर्मा के साथ संबंध तो रख रहे थे, लेकिन उसे सार्वजनिक करने से वो जिंदगी भर कतराते रहे। रोहित शेखर जो उनका बेटा था, जब वो कहानी को ले गया कोर्ट के अंदर, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। बहुत दिन तक ना नुकर करने के बाद एनडी तिवारी को आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की प्रेम कहानी हालांकि बाकियों से थोड़ी हटकर रही। तिवारी के संबंध पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शेर सिंह की बेटी उज्ज्वला से रहे, लेकिन वो अपने रिश्तों को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और शायद तिवारी उज्ज्वला का रिश्ता कभी सामने भी नहीं आ पाता। लेकिन मामला तब सुर्खियों में आ गया जब रोहित शेखर ने एनडी तिवारी का बेटा होने का दावा किया। उज्ज्वला शर्मा के मुताबिक उज्ज्वला के पिता शेर सिंह वर्ष 1966 में केंद्रीय मंत्री थे। उस समय उज्ज्वला दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में संस्कृत लेक्चरर के रूप में कार्यरत थी। उसी दौरान तत्कालीन युवा कांग्रेस अध्यक्ष नारायण दत्त तिवारी उज्ज्वला के पिता के संपर्क में आए। राजनीतिक गतिविधियों को लेकर तिवारी का उज्ज्वला के घर काफी आना जाना था। 1968 में एक दिन उज्ज्वला से उन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया और 9 साल बाद 1977 में तिवारी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। वर्ष 1979 में रोहित का जन्म हुआ। विवाह की बात को तिवारी टालते रहे। 1980 में जब तिवारी केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्होंने उज्ज्वला से और उनके बेटे से दूरी बना ली। वो कभी कभार रोहित से मिलने घर जरूर जाते और रोहित के साथ वक्त भी बिताते। 1999 में तिवारी ने रोहित और उज्ज्वला से किनारा कर लिया। वर्ष 2002 में तिवारी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो रोहित उनसे मिलने गया। वहां पर उन्होंने रोहित से मुलाकात तो की, मगर उसे पिता का नाम देने से साफ इनकार कर दिया। रोहित शेखर ने 2008 में अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी उसके पिता है। हालांकि तिवारी रोहित के दावे को सिरे से नकारते रहे। उज्ज्वला शर्मा के सामने बेटे रोहित को पिता तिवारी का कानूनी तौर पर नाम दिलाने की राह में एक और समाज की कड़ी चुनौतियां थी, तो दूसरी ओर लंबी कानूनी लड़ाई। बावजूद इसके उज्ज्वला ने अपने बेटे रोहित की कानूनी लड़ाई में उसका साथ दिया। 2012 में पितृत्व मामले के लिए तिवारी की डीएनए जांच के लिए जबरन नमूने लिए गए थे, जिससे तिवारी के रोहित के जैविक पिता होने की बात साबित हुई थी। इसके बाद एनडी तिवारी ने सार्वजनिक रूप से रोहित को अपना बेटा मान लिया था। तो आज बात उन तमाम नेताओं की कहानियों की हो रही है और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करेंगे फोन लाइन पर। बलजीत जी, आज हम बात कर रहे हैं कि नेताओं ने किस तरीके से, जो सियासत के कहीं ना कहीं दिग्गज रहे और प्यार की राह में भटकते हुए पाए गए, किस तरीके से दिल हारा उन्होंने, दिग्गजों ने। दिग्विजय सिंह से हमने शुरुआत की। दिग्विजय सिंह और अमृता राय का रिश्ता जिस तरीके से सामने आया, लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है, नया किस्सा नहीं है नेताओं का। इससे पहले भी बहुत से ऐसे नेता रहे हैं, उनके प्रेम प्रसंग जो खासा सुर्खियों में रहे। क्या कहेंगे आप सियासत के दिग्गजों की प्यार की राह में दिल हारने की कहानियों को लेकर? देखिए, सियासत आजकल यूरोपियन कंट्रीज के सियासतदानों की तरह ग्लैमरस होती जा रही है। एक जमाना था जब सफेद टोपी, सफेद कपड़े और बड़ी सादी इमेज रखते थे पॉलिटिशियन। आजकल फ्लैम्बॉयंस जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में आ गई है
और ये ग्लैमर का ऐसा हिस्सा होती जा रही है प्रमोद महाजन के टाइम से, जब उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया। तो आज हर लीडर जो है वो अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता है। इनका रहने सहने का तरीका, इनका पहरावा, इनकी गाड़ियां, इनका पेज 3 पे आना, तो वो कल्चर कहीं ना कहीं जो इनको इश्क, प्रेम, रिश्ते, लेजेंड वो रखना, वहाँ उसकी तरफ लेते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आगे। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए, ऐसे सामने आए, किस्से सामने आए जो पहले छुपे रहते थे। आज थोड़ा सा सोसाइटी ओपन होने की वजह से लोग अपने रिश्तों को मानने से कतराते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बोल्डनेस भी आई है कि रिश्ता है तो मान लेना चाहिए, बजाय इसके कि र्यूमर मॉन्गरिंग चलती रहे और समाज में बदनामी होती रहे। तो एक पक्ष तरह से अच्छा भी है, लेकिन बुरा थोड़ा सा इसलिए है कि जो लीडर हैं उनको हम एक एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग कहते हैं। तो अगर इस तरह भी एग्जाम्पल सेट करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन इनके बारे में क्या सोचेगी, वो एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो छवि धूमिल होती है बलजीत जी, वो भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहले शायद कभी इस तरीके के जो रिश्ते थे वो सामने नहीं आ पाते थे, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब उन्हें सार्वजनिक जल्द ही कर दिया जाता है। दिग्विजय सिंह का भी किस्सा हमने देखा, और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ, कहेंगे उसका भी इस्तेमाल ज्यादातर आजकल नेता कर रहे हैं, चूंकि एक्टिव भी हो रहे हैं और अब अपने रिश्तों को भी सार्वजनिक करने के लिए सोशल मीडिया को ही माध्यम चुन रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आम लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम बन गया है। पहले मीडिया लिमिटेड था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसकी रीच इतनी नहीं थी। वो हिंदुस्तान की आबादी के कोई 8-9% लोगों तक प्रिंट मीडिया और टीवी पहुंचता था। अब सोशल मीडिया आने से ये बढ़ के 22-23% लोगों तक ये पहुंचने लग गया है। और पहले जमाने की तुलना में आज के दिन में चीजों को छुपाना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम कैमरामैन की वेट करते थे, न्यूज़पेपर कैमरामैन आएगा और एक्सीडेंट की फोटो लेगा। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, उसमें कैमरा है, और वो इमीडिएटली चीजें जो है पकड़ में आ जाती हैं और लोगों के सामने आ जाती हैं। तो इन लोगों का आज ये सब रिश्ते कबूलना, सच्चाई कबूल करके सामने आना, इस बात की भी एक को भी बढ़ावा देता है कि सच छुपाना, जब कोई भी हरकत छुपानी बहुत मुश्किल हो गई है। ये दूसरा कारण है इनका सामने आके कबूल करने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि अब सच छुप नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा आ गई है, मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया और सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सच छुपाना मुश्किल है और इसके चलते शायद इन्हें मजबूर होना पड़ता है कि ये सामने आए और अपने रिश्ते को कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी इस बातचीत के लिए। तो जाने माने नेताओं के प्रेम प्रसंगों की आज हम बात कर रहे हैं, प्रेम कहानियों की हम बात कर रहे हैं। आज इश्किया सियासत में और भी कई ऐसी कहानियां हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम और भी कहानियां आपको दिखाने वाले हैं। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज बात हो रही है इश्किया सियासत की, जिसमें एक कहानी है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार अरुषा आलम की। क्या है ये कहानी और किस तरीके से अंजाम तक पहुंची, आइए देखते हैं। भारत के एक और बड़े राजनेता पाकिस्तानी महिला पत्रकार के प्रेम प्रसंग में फंस गए। ये प्रेम प्रसंग आज भी जिंदा है। नेताजी ने इससे कभी इनकार नहीं किया। मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का है।
उनकी दिल लगी पाकिस्तान की जाने-मानी महिला पत्रकार अरुषा आलम से हो गई। अरुषा आलम अयूब खान के जमाने में सक्रिय शक्तिशाली महिला की बेटी थी। वो दुबई के कई अखबारों में पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर लिखती थी। वो साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन की पदाधिकारी भी थी। सिंह और आलम की मुलाकात 2004 में हुई थी। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान गए हुए थे। अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर, जो उस समय विदेश राज्य